प्रिय अंचलवासियों, जय जोहार, जय भारत। मैं किसी प्रबंधन संस्थान से नहीं आया हूँ। मैं अपने हृदय में विद्यमान प्रकृति के विश्वविद्यालय से आपके समक्ष विचार रख रहा हूँ, जो कि मेरे अनुभव पर केंद्रित है। मैंने लगभग 45 वर्षों तक वन्य प्राणी, किसानों, ग्रामीण समाज, अनेक स्टेक होल्डर्स, वन प्रशासन और सामान्य प्रशासन के बीच में कार्य किया है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, इसलिए धरती और मनुष्य दोनों की भाषा समझने में अध्ययनरत, अनुसंधानरत रहता हूँ। आज मैं आपको कोई जटिल प्रबंधन सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सरल सूत्र बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे पूज्य दाजी ने मुझे सिखाया है, या हमें सिखाया है। बोलिए, AEIOU। यहाँ पर ए का अर्थ है एक्वायर, प्राप्त करना। जैसे किसान पहले श्रेष्ठ बीज प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य को श्रेष्ठ विचार प्राप्त करना चाहिए। मुझे यह बीज अपने माता पिता, शिक्षकों, गुरुओं, महापुरुषों की पुस्तकों, पूज्य मालिक के आध्यात्मिक मार्गदर्शन भरे विचार प्रवाहों तथा स्वामी विवेकानंद के विचारों से मिला है। ध्यान से मुझे शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान किया। इसके बाद आया E11, जीवंत बनाना। बीज प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे बोना और सींचना पड़ता है। जो कुछ भी मैंने पढ़ा, सुना, उसे मैंने अपने दैनिक जीवन, वन संरक्षण, जन सेवा और प्रशासनिक निर्णयों में उतारना प्रारंभ कर दिया। नियमित ध्यान से इन विचारों को मेरे भीतर जीवंत बनाए रखने का अभ्यास करता रहा। अब तीसरा आया आई, इम्बाइब, आत्मसात करना। जब बीज अंकुरित हो जाता है, तब वह केवल खेत का हिस्सा नहीं रहता, वह किसान के जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार करुणा, धैर्य, भाईचारा, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा मेरे व्यवहार का स्वाभाविक हिस्सा बनते गए। अब आए हम ओ पे, वन विथ इट, यानी एकाकार होना। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि वन्य प्राणी, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और कर्मचारियों सब एक ही व्यापक परिवार के सदस्य हैं। प्रबंधन का अर्थ आदेश देना नहीं होता है, बल्कि सबको जोड़ना होता है। अब आ जाए हम लास्ट वर्ड यू, यूनियन, पूर्ण मिलन। जब हम AEIO, एक्वायर, इलेवन, इम्बाइब और वन विथ इट, ओ को अपने जीवन में उतारते हैं, तब व्यक्ति के भीतर
अहंकार और जितनी भी अंदरूनी दुश्मन होते हैं वो पलायन कर जाते हैं। तब जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे किसानी करें, चाहे किसी संस्थान में काम कर रहे हो, तो वह आपका मात्र कार्य ही नहीं रहता, सेवा बन जाता है। कर्तव्य केवल जिम्मेदारी नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। लोकहित, वनहित, पर्यावरण हित, मानव हित, परिवार हित, समाज हित एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि एक ही चेतना की अभिव्यक्ति के उत्पाद हैं। किसान पुत्रों के लिए मेरा संदेश, किसानी प्रबंधन में हम पहली प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं, वह है अपना मन। जो प्रयोगशाला को हृदय के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलाता है। यदि आप स्वयं को प्रबंधित कर लेते हैं तो टीम, आपके द्वारा बनाई गई टीम, संस्था, समाज और राष्ट्र का प्रबंधन बहुत सरल और सहज हो जाता है। किसानों और ग्रामीण भाइयों के लिए संदेश, हम किसान केवल धान, गेहूं और सब्जियों के बीज ही नहीं बोते हैं, हम विचारों के भी किसान हैं। जिस दिन हम मन में शांति, प्रेम, साहस, करुणा, आत्मविश्वास के बीज बोना प्रारंभ कर देंगे, उसे दिन हमारे गांव, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र अधिक समृद्धि और खुशहाल हो जाएगा। इसलिए मैं अंतिम वाक्य कहना चाहता हूँ कि खेत में अन्न का बीज बोए, हृदय में श्रेष्ठ विचारों का बीज बोइए और ध्यान रूपी जल से उसे सींचिए। एक दिन वह बीज आपके जीवन की साधना, सेवा और सफलता में बदल जाएगा। धन्यवाद। यह जो संदेश है कि विषय वस्तु है, ये हमारे हार्टफुलनेस मेडिटेशन की गाइड पूज्य दाजी के संदेशों से प्रेरित होकर के आपके समक्ष मंडरा रहा है। इसे पकड़ लीजिए। आपका किशोर बिसेन।